मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर गुड इवनिंग सर। Yes, sir. गुड इवनिंग। गुड। Good evening, sir. मेरी सबको आवाज आ रही है? Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, मैं ग्रुप में एक बार जरा इन्फॉर्म कर दूं सबको। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। हेलो नंदिनी। Good evening, sir. नंदिनी आप जरा मुझे मैसेज करना, मैं आपका नंबर ऐड कर दूं। ये बताओ, क्या सबको मेंटरशिप ग्रुप मिल चुका है क्या? यस सर। यस सर। No, sir. No, sir. फिजिक्स वाली मैम कह रही थी कि वो अपने ग्रुप में करेंगी आज, किसको? बट मैं भेज देती हूँ, आपको नंबर सेंड कर देती हूँ। अच्छा, मतलब आप जैसा देख लो, आपको जहाँ भी ऐड होना है बता देना उस टीचर को, ठीक है? आपके ग्रुप में हो जाती है, कोई बात नहीं सर। ठीक है, आप मुझे नंबर सेंड करो। सर मैसेज। मुझे भी नहीं मिला। क्या दिया? आपको भी नहीं मिला? नो सर। ठीक है, आप ना आप भी मुझे सेंड करो, ठीक है? ओके सर। आप मुझे नंबर सेंड करो। और कोई ऐसा है जिसको ग्रुप नहीं मिला है अभी तक? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बार ना जरा मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं, एक बार रुकना जरा, आपको थोड़ा सा रुको आप लोग। एक बार रुक जाओ आप लोग। नंदिनी, ये डबल एट वाला आपका है ना, ट्रिपल एट वाला? यस सर। लास्ट में गुड इवनिंग सर। 789 है। गुड इवनिंग सर। देखो, मैं उन्हीं का केवल सेव कर रहा हूँ जो रेगुलर आते हैं, और किसी का नहीं कर पाऊंगा मैं। और किसको नहीं मिला? माधव, मैंने आपको ऐड कर दिया है ना? सर मुझे भी नहीं मिला। नो सर, अभी नहीं कर रहा। नितेश, आप मुझे ना मैसेज करना एक बार। सर मेंटरशिप वाले ग्रुप में ना? क्या? ओके सर। मुझे मेंटरशिप वाले ग्रुप की बात हो रही है। हाँ, मेंटरशिप वाले ग्रुप की बात हो रही है। नितेश, आपको मिला है? नो सर। आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं अटेंडेंस वगैरह एवरीथिंग देखूंगा, फिर जाके करूंगा। मैं अटेंडेंस एवरीथिंग देखूंगा, जो रेगुलर आता है, जो रेगुलर टेस्ट देता है उसी का करूंगा, ठीक है? दिया, आपको भी नहीं मिला है क्या? नो सर। मैं दिया आपको भी कर देता हूँ। ये सब ना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग को भी ना क्या करना पड़ेगा, वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा। जो डेली टास्क दिया जा रहा है ना, उतना करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ। यस सर। माधव, आप ऐड हो गए हो ना? माधव, नो सर, अभी तो नहीं शो कर रहा मुझे। अभी नहीं ऐड हुए हो? नो सर, अभी तो कोई शो नहीं कर रहा मुझे। रुक जाओ। सर मैं हो गई ऐड। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। सर मैं भी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ हूँ ऐसे। तो एक बार ना आप मनीषा मैम से बात करना, आपसे ना मनीषा मैम बोल रही थी अपने ग्रुप में ऐड करना। सर मैं बात हो की थी गई। मैंने। क्या? मैंने बात की थी कल मनीषा मैम ने, हाँ मनीषा हाँ, मैम से। आप बोली थी आपको। एक बार जब मैं जरा अपडेट कर दूं अपना सीट। सर तो फिर क्या कहना पड़ेगा दोबारा उनसे?
कि मतलब आप रेगुलर आते हो ना, तो बोल देना कि ऐड कर दो। ठीक है, किस में ऐड करना है, आप में या मनीषा मैम में या किसी और मनीषा में? मैम ने बोल देना, मैंने बाकी 3 बच्चों को कर दिया, मनीषा, दिया, और किसका ऐड किया है मैंने अभी? सर मैं हो गया हूँ माधव। मनीषा का, दिया का कर दिया, सर मेरा माधव का कर दिया, और भी किसी का, नंदिनी का। ठीक है, मैंने 3 बच्चों का किया। और भी कोई बचा हुआ है क्या? अमित ओझा अपना मनीषा मैम से बोलना, ठीक है? सर मैसेज कर दिया मैंने, चेक कर। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो देखो, जो रेगुलर आता है ना, नितेश आप बचे हो ना? कौशिक, यस सर। सर, मैं तो रेगुलर ही आता हूँ, कभी छुट्टी नहीं लेता। कौशिक आप रेगुलर आते हो? यस सर। एक बार रुक जाओ, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ, ठीक है? मैं अटेंडेंस वगैरह सब चीज चेक करूंगा। ओके सर। कौशिक कुमार। सर, ये सारे टीचर वाले मेंटरशिप जो ग्रुप है वो सब तो बराबर ही होंगे ना, सेम चीज फॉरवर्ड होगा? सब में बराबर होंगे, लेकिन ये है कि सबको सबकी बात माननी है, जो जो उसके अंडर है। तो आज मैंने ना डे 2 का असाइनमेंट कल दिया था, और आज मैं डे 3 का असाइनमेंट दूंगा। तो आप लोग को डे 1, डे 2, डे 2 तीनों दिन का असाइनमेंट दे दूंगा, और आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि सर हमारे पास 3, हाँ। सर, एक मेन ग्रुप पे भी असाइनमेंट का वो पोर्टल आया है, तो पूरा वीकली असाइनमेंट उसके अंदर है, वो कैसा है? मेन ग्रुप पे? हाँ, मेन ग्रुप पे। वो तो क्लास का होगा ना, जो क्लास चल रहा होगा। ये नहीं हमारा नहीं, ना उसमें डेली, असाइनमेंट दिया हुआ है और गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, और उसमें कहा है कि पेस्ट करना है, मतलब उसमें इंसर्ट करना है। वो हर्षित सर वाले ग्रुप में हो क्या आप? नहीं नहीं, जो मेरा सर वो ग्रुप है ना, मेन ग्रुप है ना हमारा हाँ, B03 वाला, उसके अंदर। उसमें। मैं देख लेता हूँ एक बार। किसी टीचर ने भेजा है वो, मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ाने वाले टीचरों में से नहीं है वो। मुझे तो कहीं नहीं दिखा। सर को सर मैं देख के हर्षित बताता सर हूँ ने किसने भेजा भेजा है। है। सर हर्षित सर ने सेंड किया था एक बार। हर्षित सर ने ना अपने मेंटर वाले ग्रुप में सेंड किया है, और कहीं तो नहीं किया है उन्होंने। सर उसमें भी है, BO3 वाले ग्रुप में भी है। हाँ हाँ, हर्षित सर ने किया है सर वो। शायद मैं भी गलती से कर दिया हो। तो सभी कोई ना, जो जो जिस मेंटर वाले ग्रुप में है ना, उसी में केवल करेगा, ठीक है? और कहीं भी नहीं करेगा। ओके सर। और उसमें ना सभी आपको टीचर्स मिल जाएंगे। किसी को जैसे कि मान लो असाइनमेंट कभी किसी को कुछ टफ लग रहा हो ना, तो क्या करना है, रेस्पेक्टिव टीचर से आप लोग पूछ लेना, ठीक है? रेस्पेक्टिव टीचर से आप लोग पूछ लेना। और नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीक से ना आपका ना डेली बेसिस पे ना एक ओपन डाउट क्लास चलेगा। वह रेगुलर क्लास नहीं है, वो ओपन डाउट क्लास है। वह केवल और केवल वही ज्वाइन होंगे जिनको डाउट होगा। जिनको अगर किसी में डाउट होगा, या फिर कोई टॉपिक ऐसे रह गया ना, कोई टॉपिक मान लो पढ़ना है, जैसे कि मैं दीपांशी का बता रहा हूँ, उनका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, सब ठीक है? तो ये मुझे उस स्लॉट में आके मैसेज कर लेंगी, तो मैं इनका डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। इनको कोई टॉपिक ही नहीं आता है तो भी मैं क्लियर कर दूंगा। सर टाइमिंग बता दिया जाएगा। हाँ जी। सर हम क्या मतलब 11th क्लास के डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक क्या वगैरह? क्या 11th चीज? क्लास का टॉपिक पूछ सकते हैं? कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, कुछ भी आपके लिए ओपन है, सब चीज कुछ भी पूछ सकते हो। ओके सर। क्लियर है? तो वो बस डाउट सेशन आप लोग के लिए बना हुआ ना, ताकि देखो जेई एग्जाम नजदीक है ना, और नजदीक है तो हमें ना पहली बात तो टारगेट बेस पे क्वेश्चन का करना पड़ेगा। और हम लोग ना सबका प्रॉब्लम रियली बात है कि एक साथ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग को लगता होगा स्टूडेंट, मतलब खुद ही आप लोग को रियलाइज होना चाहिए कि स्टूडेंट काफी ज्यादा है। और जब ज्यादा है ना, तो हम, जैसे कि अभी मैं 1-2 स्टूडेंट से बोला था कि आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी अचानक मीटिंग्स वगैरह होने लगी। समझे क्या आप लोग? यस सर। हाँ। तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो गया। भावना क्लास में हो क्या आप? यस सर। गौरव कहाँ पे है? उसकी क्लास नहीं लग रही है क्या? सर एग्जाम चल रहे हैं। आपके भी एग्जाम चल रहे हैं? सर मेरे अभी स्टार्ट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। मतलब कि पूरा यूके में अलग अलग चलता है क्या? सर मेरे भी स्टार्ट होने वाले हैं। कोई बात नहीं, एग्जाम अपनी जगह और अपना प्रिपरेशन अपनी जगह। यहाँ पे जो पीछे हटा फिर उसके लिए लॉस ही होगा। यहाँ पे आपको मेन टाइम पे पीछे नहीं हटना है। एग्जाम भी चलता रहेगा, अपना भी चलता रहेगा, ठीक है क्या? यस सर। यहाँ पे हम लोग को पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे जहाँ पीछे हटे ना, तो जो करता रहेगा वो बेस्ट। और सबका, ये पहली बार बता दे रहा हूँ, सबका सिलेक्शन होता भी नहीं है। जो करता रह गया उसी का सिलेक्शन हो गया। हाँ जी नंदिनी। सर
सर जो हमारे वाले ग्रुप में है, उसमें फिजिक्स मैथ्स भी होगी ना? हाँ, सब चीज मैं तीनों का असाइनमेंट दूंगा, आपको 10-10 क्वेश्चन का सेट दूंगा डेली बेसिस पे। ओके डेली सर। बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चन करने। इतना कर लोगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेरी बातें सबको समझ आई है? देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। और सर हाँ बताओ। सर जो हमारे असाइनमेंट है वो मतलब मिड मिड ग्रुप सिलेबस पे बेस्ड है या स्टार्टिंग से ही है? में ही सबमिट कर देना है। सर मतलब जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से होगा या फिर जो चल नहीं, रहा है मैंने उसी ना से मैं होगा? मैं बता रहा हूँ, जो असाइनमेंट्स मैंने दिया है ना, अभी मैं केवल केवल क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दे रहा हूँ, फिर डी ब्लॉक का दूंगा, फिर हेलो एल्केन हेलो एरिन का दूंगा, इस हिसाब से दूंगा। और मैं सर फिर बता दे बाद में 11th का भी होगा ना? हाँ, मैं 15 नवंबर तक आपका एवरीथिंग केमिस्ट्री फिनिश कर दूंगा, यानी कि गिन के 1 महीने में ना आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश हो गया, हमारे पास मेजरली 2 चैप्टर बचे हुए हैं। एक हमारे पास एमीन्स बचा हुआ और एक हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स बचा हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल्स एकदम रट्टा वाला है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है आपको, नोट्स दूंगा और सीधा सीधा बोल दूंगा, पढ़ लो एक बार। जैसे जैसे हिस्ट्री वगैरह होता है ना, वैसे बायोमोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो वो तो बहुत ही आसान है, उसमें रिएक्शंस भी कम होते हैं। ये तो हो गया। तो ना वो आपका 3 से 4 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। रही बात ये एलडी क्या बोलते हैं एमीन्स की, तो एमीन्स भी आपका 5 से 6 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद बचा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो वो भी 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका 10 नवंबर तक ले जाऊंगा। उसके बाद आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और फिनिश होने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, मैं केवल और केवल 11th का प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि जो हमारे पास 1 महीने बचेंगे ना, 11th का प्रिपरेशन कराएंगे और एग्जाम्स के 1 महीने पहले आपको छोड़ देंगे, ताकि आप सेल्फ स्टडी करो, केवल और केवल पीवाईक्यू करो। डाउट क्लास चलेगा और पीवाईक्यू चलेगा, डाउट ओके क्लास सर। चलेगा और पीवाईक्यू चलेगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो एक बार देखो ये, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस यस सर श्योर है। देखो जरा, Yes, सबको sir. स्क्रीन शो हो रहा है? शो हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। अब ध्यान से आप लोग देखना, यह ना कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली बात, एल्डिहाइड कीटोन तो हमने पढ़ रखा है, अब केवल और केवल क्या बचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है। क्या बचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है। तो आज हम ना कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ेंगे। अब देखो इसमें से कभी कभी ना 0 से 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी इस चैप्टर से पूछता भी है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, तो इसलिए मैंने 0 से 1 ले लिया। क्लियर है मेरी बातें? यस क्लियर सर। है। अब फिर से देखो, फिर से देखो कि इसका जो हमें है, इसका जो हमारे पास जो है, सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी है वो तो पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। किसी को कोई सर दिक्कत? कोई हाँ जी, चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा है, एक बार देख लो। मैं देख ले रहा हूँ। क्या है? आई एम वेरी सॉरी सर, बट आज की क्लास में नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मुझे कहीं जाना है। ठीक है माधव, लेकिन ना रिकॉर्डिंग्स आप देख लेना, ठीक है। यस सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, बाकी सर आज की क्लास नहीं ले पाऊंगा। आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है। अब देखो ओके सर। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते किस पर, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास यह कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे एक फ्री है, यहाँ पे फ्री है। पहली बार जो एक साइड फ्री है ना, वहां पे कोई आर ग्रुप होना चाहिए। आर ग्रुप का क्या मतलब है, कोई भी अल्किल ग्रुप होना चाहिए। दूसरे साइड OH होना चाहिए। अगर OH होगा तभी क्या होगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फिर मान लो कि सिंपल हमारे पास R है और CH2 है और OH है, तब यह कौन सा ग्रुप हो गया, अल्कोहल। एल्कोहल हो गया। R है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H हो गया, अब कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। R है, C डबल बॉन्ड O है और R है, अब कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। कीटोन। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ध्यान यस से सर। देखो, मान लो कि हमारे पास R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है, OH है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल कार्बोक्सिलिक दिया। एसिड। अगर मान लो कि इस OH की जगह मैं कुछ और लगा दूं, कुछ और लगा दूं, क्या लगा दूं मैं, मान लो क्लोरीन लगा देता हूँ,
यह पता है क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है ना। Yes, sir. डेरिवेटिव इसी को बोलते हैं ना, कि क्योंकि वह कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, Derivative. डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है। तो इस डेरिवेटिव का नाम है, इसका नाम है ना एसिड। इसको हम लोग एसिड बोलते हैं। क्यों एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, निकल जाता है H+ के फॉर्म में, इसको बोलते हैं एसिड। और इसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। क्लोराइड। मान लो कि OH की जगह हमने क्या लगा दिया, ध्यान से देखो, हमने लगा दिया NH2 लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड Acidamide. एमाइड। मान लो कि हमने OH की जगह क्या लगा दिया, OH की जगह हमने O, C डबल बॉन्ड O और CH3 लगा दिया, हमने इतना वाला ग्रुप लगा दिया। तो पता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, Acid anhydride. एनहाइड्राइड। तो यह एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है, याद रखना क्या है, एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है। Anhydride. अगर मान लो यही एनहाइड्राइड, देखो एनहाइड्राइड किसको बोलेंगे, एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। यही काम तो साइक्लिक में भी तो हो सकता है ना, यही काम किसमें हो सकता है, साइक्लिक में भी हो सकता है ना। बताओ, इसको साइक्लिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी दीपांशी बताओ, बताओ सर क्या अगर हम एसिड एनहाइड्राइड वाले केस में CH3 की जगह कुछ और लगा दें, जैसे C2H5, तो क्या होगा? क्या लगा देंगे, सर जैसे हमने CH3 की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो भी एनहाइड्राइड होगा, लेकिन नाम कुछ और हो जाएगा। जैसे एसिड एनहाइड्राइड एक कॉमन नेम है, नॉर्मल नेम है, ठीक है। ओके सर। जैसे ये एसिड एमाइड बोला हूं ना, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मान लो CH3 होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेनामाइड। C3H2 C2H5 होगा तो क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। C3H7 होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनामाइड। समझे क्या, यस सर। यस यस क्लियर है। सर। तो यह तो चेंज होता ही रहेगा, यह वाला अगर कहीं मिल जाए ना तो हम एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, यस सर। यस यस सर। फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है कि जो हमारे एग्जाम्स में काम आ जाए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो, यह सब तो मैंने आपको बता ही दिया, यह कार्बोनिल ग्रुप है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ठीक है ना, पहचान लोगे ना, पहचान लोगे। यस सर। यस सर। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि कोई हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि क्या है, केवल और केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मान लो C डबल OH हो गया, सिंगल बॉन्ड C डबल OH हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना हमें, तो यस क्या सर। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक इसी एसिड। को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। C2H2O4, यह क्या हो गया, ओहो। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। अब ये बताओ कि हमने एक ऑक्जेलेट पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसमें, ऑक्जेलेट आयन। तो ऑक्जेलेट आयन क्या होता है, C2O4 2- और 2H+ होता है, यही दोनों H+ निकल जाता है, एसिडिक H। अब मान लो कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या होगा, देखो एक देखो यहाँ पे बना देता हूं मैं, CH2 C डबल OH, C डबल OH और CH2 C डबल OH, और यहाँ पे आप OH लगा लेना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। कहाँ सुना है, सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह। कहाँ पे सुना है, ऑरेंज में सुना है कि कहाँ पे सुना है, ऑरेंज पे। क्लियर है, ऑरेंज में, लेमन में। बिल्कुल, ये सब आपने सुना होगा। अब देखो कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे हैं, ध्यान से देखो। मान लो कि हमने अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। अब अल्कोहल में हमने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया।
अब आप बताओ कि क्या हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा? यस सर। यस और सर। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन कौन सा? K2 KMnO, O7 हो गया। चाहे एक और चीज होता है, बताओ जरा। KMnO4 हो गया, या फिर जॉन्स रिएजेंट हो गया। ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह डायरेक्टली क्या कर देता है? यह अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। carboxylic acid. देखो जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतना ही कार्बन का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? हाँ जी बताओ। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास बेंजीन है, एल्किल बेंजीन है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे CH3 है। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडेशन आप किससे किससे करा सकते हो? या फिर KMnO4H+ डाल सकते हो, या फिर KMnO4OH- डाल सकते हो। अब OH- का इसका मतलब नहीं है कि OH- ही पड़े, KOH भी डाल सकता है। KOH का क्या मतलब है? OH- ही तो निकलता है ना। NaOH भी डाल सकता है, उसमें से भी तो OH- ही निकलता है ना। यस तो सर। KMnO4H+ भी डाल सकता है, KMnO4OH- भी डाल सकता है, और क्या डाल सकता है? K2Cr2O7। तो याद रखना यहाँ पे CH3 है ना, क्या सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Clear है। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहली बात, अगर आप KOH डालोगे ना, KOH, तो यहाँ पे K आके जुड़ जाएगा, K जुड़ जाएगा। फिर से अगर आप इसमें H+ डालोगे ना तो K हट जाएगा, क्या बन जाएगा? सीधा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है। अगर मान लो, ये तो आपका हो गया। मान लो कि आपके पास कुछ इस टाइप का है, जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास कोई भी यहाँ पे बेंजिल ग्रुप पे हाइड्रोजन नहीं है। कोई भी बेंजिल ग्रुप पे क्या है? हाइड्रोजन नहीं है। यह किस में कन्वर्ट होगा? यह इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे सिंगल है ना, अगर वही यहाँ पे कुछ ऐसे होता, ऐसे होता, तो भी पता है क्या, तो भी अगर आप ये ऑक्सीडाइजिंग वाला डालते ना, तो भी क्या बनता? तो भी बेंजोइक एसिड ही बनता। भले ही से 2 कार्बन है, लेकिन एक ही कार्बन का बेंजोइक एसिड बनता। अगर एक और होता तो भी एक ही कार्बन का बेंजोइक एसिड बनता। चाहे यहाँ पे 50 आ जाए, फिर भी क्या बनेगा? एक ही कार्बन का बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये Yes, चीजें आप sir. कुछ चीजें याद कर लेना, ठीक है? मुझे कुछ याद। अब आओ कि हम लोग ना एल्किल नाइट्राइल या फिर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये तो मैंने आपको काफी पहले बता रखा था। ये तो मैंने आपको काफी सर पहले डाउट है सर। हाँ जी बताओ। सर पिछले वाले में। बताओ। सर हो गया डन। सर मेरे को वो कैटलिस्ट देखना था। नो ऑक्सीडेशन हुआ है इसमें। हाँ, ये तीनों याद रखना। ये तीनों अगर दिख जाए ना तभी करना, खासकर बेंजीन वाले पे। सर जो नो ऑक्सीडेशन हुआ। नो ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है कोई भी। ओके सर। ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। आप बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप CN का हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको 2-3 बार बता रखा ना, अगर CN का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? बताओ। Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस यस सर। क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह बनता कैसे है। ध्यान से देखो, अभी तक आपको नहीं पता था, मैं बता देता हूँ बनता कैसे है। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, R⁻C⁻N। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका मतलब पानी में डालेंगे इसको। अब पानी में क्या होता है? H2 होता है, यानी कि H+ और OH-। अब ये बताओ कि इन दोनों में माइनस किसके पास होगा, प्लस किसके पास जाएगा? माइनस तो नाइट्रोजन के पास जाएगा ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यस सर। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। और OH कहाँ पे जुड़ेगा बताओ? कार्बन पे। कार्बन पे। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। अब ये बताओ, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हाइड्रोजन है, जस्ट उसके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या टॉटोमराइजेशन होगा?
Yes. यस सर। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी सर। NH2 हो जाएगा। NH2 हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड, Sort एसिड of- एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड अच्छा एसिड एसिड और एसिड एमाइड का अगर आप फिर से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, Acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। एमाइड का फिर से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। नो सर। डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से देखो कैसे बनाते हैं, सिंपल सी बात है। मान लो कि आपने क्या ले लिया, RMgX ले लिया और आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, यस सर। लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा, यह माइनस वाला जाएगा यहाँ पे अटैक करने और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, Negative. माइनस चार्ज। नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। और फिर आपको पता है जी हम सर। लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे MgX जुड़ जाएगा यस और सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, Yes, sir. हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या करते हैं, इस Mg को OH यस सर, रिप्लेस कर देंगे। और इस ऑक्सीजन को क्या दे देंगे, H दे देंगे। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। सबसे पहली बात, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अगर RMgX या फिर जुड़ता है ना तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देख लो, बात कर लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस कर लेगा, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, हमारे पास यह एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है। अगर हम इसका क्या किए, हाइड्रोलाइसिस किए, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बताओ जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यस सर। यस सर। दूसरे साइड क्या बनेगा, HCl। HCl बनेगा। HCl। अगर मान लो कि मैं एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, इसका कर रहा हूँ, एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करता हूँ। अब बताओ कि एसिड एनहाइड्रोलाइसिस का करूंगा ना तो यहाँ से दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। यस सर, डबल। क्लियर है। यस सर। क्लियर है। अब हम कर रहे हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। एस्टर का, एस्टर बोलते हैं ना, इसका हाइड्रोलाइसिस Yes, करेंगे sir. तो H+ होगा और क्या होगा, OH- होगा। OH माइनस। तो यहाँ पे आएगा, इसको बाहर निकाल देगा, यह भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस सर। यस सर। और जो दूसरा OR- होगा, OR- इसके साथ ये H+ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और दूसरा क्या बन गया, अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल बन गया। और ये बताओ एसिड एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने बताया ना, एसिड एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोडक्ट में निकल जाएगा अमोनिया, NH3। देख लेना। तो बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। 1 से जो 4 तक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, 1 नंबर से 4 नंबर तक, वो क्या होगा, पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल। ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या फिर अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का, नंदिनी बताना जरा। सर क्योंकि उसमें एक सर ब्रांचिंग ज्यादा नहीं होती। सर 2 बॉन्ड हो जाते हैं ना। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें, मॉलिक्यूलर वेट। यस सर। सर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा मिलेगा। बता दो। देखो Okay, हाइड्रोजन sir. बॉन्डिंग तो दोनों में मिलेगा, अल्कोहल में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ज्यादा मिलता है, ज्यादा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऑक्सीजन। अब आओ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं,
केमिकल Chemical प्रॉपर्टी। केमिकल properties. प्रॉपर्टी। तो मान लो कि हमारे पास एक एल्कोहल है, सॉरी एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा क्या है, दूसरा भी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये बताओ कि अगर H2SO4 डाल दूं, H2SO4 डाल दूं और हीट डाल दूं, या फिर P2O5 डाल दूं और हीट डाल दूं, मैंने आपको बताया यह दोनों रिएजेंट क्या काम करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का काम करते हैं, पानी निकालने का काम करते हैं, ठीक है क्या। तो पानी कैसे निकलेगा, एक यहाँ से एक इसका H निकल जाएगा और इसका OH निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा। तो आप बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड नहीं बन जाएगा, देखो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिड Yes, एनहाइड्राइड sir. Yes, sir. अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, एमाइड है, एसिड एमाइड है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, P2O5 डाल दिया। P2O5 क्या काम करेगा, पानी निकालने का काम करेगा। यस सर। तो Yes, ऑक्सीजन, sir. ये ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, ये H2 गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे नहीं बन जाएगा। देखो अरे भाई, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, क्या पानी बाहर नहीं निकल जाएगा। सर अमाइड का एक ही मॉलिक्यूल Yes, sir. लेते हैं। क्या, अमाइड का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे। एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, एक ही मॉलिक्यूल, ओके सर। ठीक है। कभी भी आपके सामने एमाइड आ जाए और P2O5 आ जाए तो आप क्या कर दोगे, डिहाइड्रेशन कर दोगे, पानी को बाहर निकाल दोगे। कोई डाउट, नो डाउट सर। No, sir. नो सर। नो सर। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देख लेते हैं। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा क्या है, एल्कोहल है, दूसरा क्या है, एल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H, यह दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। और यह आपस में रिएक्शन कर लेता है। देखो आप बताओ क्या स्टर नहीं बन गया। तो कार्बोक्सिलिक Yes, sir. एसिड का क्या निकलता है बताओ, OH और वाटर एल्कोहल निकल का, के एल्कोहल का H, H। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H, यह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। और बाकी वाटर। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। जरूरी है सर कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है, ये एकदम जरूरी है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा। अब ये बताओ, ये ओके बताओ, सर। ध्यान से देखना, कोमल से नहीं रिलेट करता। देखो ध्यान से देखो, इस वाले ऑक्सीजन पे कुछ भी नहीं है, लेकिन एल्कोहल वाले ऑक्सीजन पे क्या लिखा हुआ है बताओ, 18 लिखा हुआ है क्या, 18 लिखा है सर। 18 यस लिखा हुआ है। सर। अगर आप बताओ कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का H जाता और एल्कोहल का OH जाता, तो जो वाटर बनता उसमें 18 नहीं चला जाता। चला जाता। तो देखो वाटर नहीं गया है, इसका OH गया है और इसका H गया है, तभी तो वाटर जो एल्कोहल वाला 18 है बच गया है इसमें, तभी तो एस्टर वाले में बच गया है ना, वरना वाटर sir. वाले में चला जाता है। और आपके ऑप्शन में ना वाटर में भी 18 लिखे आएगा, देखना आप। सर 18 लिखा क्यों यहाँ पे, क्या 18 लिखा क्यों यहाँ पे। नहीं, आपके वाटर में लिखा हुआ आएगा ऑप्शन में, अगर मानो जेई में पूछ दिया तो 4 ऑप्शन है वाटर में, तो क्या वाटर में 18 जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना। ओके सर। 18 का मतलब क्या, सर 18 का मतलब क्या है इसका। अरे वो नाम दे दिया, वो स्टिकर चिपका दिया, स्टार वाला स्टिकर चिपका दिया उसको। जैसे कि मानो आप 5 कुत्तों को छोड़ रहे हो, एक ही जैसे सब दिख रहे हैं, तो किसी एक पे स्टिकर चिपका लो ताकि वो मेरा वाला है, ऐसे ही करते हो ना आप यस लोग। सर। यस सर। यस। तो इसने क्या किया, एल्कोहल Yes, पे sir. स्टिकर चिपका दिया कि मेरा वाला ही ऑक्सीजन, तो उसका वाला ऑक्सीजन गया कहाँ पे, पानी में गया कि एस्टर सर में तो गया? 16-17 भी तो चिपका सकता था, 18 ही क्यों चिपकाया। कुछ भी अरे देखो, इसके आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के क्या है, आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स में ना 16, 17, 18 होता है, तो 18 वाला आइसोटोप चिपकाया है, अच्छा समझे क्या। यस सर। हाँ, अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देख लो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, ऐसे चलता है। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। Yes, sir. और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। डन। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब रिएक्शंस देख लो, रिएक्शंस क्या होता है।
मान लो कि हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमने क्या डाल दिया, PCl3 डाल दिया। PCl3 डाल दिया तो इसका एक क्लोरीन आएगा, इसका OH को गायब कर देगा, कुछ ऐसे बना लेगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने PCl5 डाल दिया, सेम एल्कोहल वाला रिएक्शन होगा, तो ये भी एसिड क्लोराइड बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा और क्या बनाएगा, HCl बना देगा। HCl। क्लियर है? जी अब सर। यस देखो, सर। मान लो कि Yes, हमारे sir. पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, तो यह भी क्या बनाएगा, एसिड क्लोराइड बनाएगा, SO2 बनाएगा और HCl बना देगा। कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। No, sir. कर लोगे आप लोग, अभी PYQ करेंगे, सब हो जाएगा। अब देख लो, मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने इसमें क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। Ammonia. अमोनिया डाल दिया, क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। Ammonia. NH3. अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है, क्या बन जाता है, Ammonium carboxylate. ऐसे बन जाता है, ठीक है। और इसमें से बाद में पता है क्या, वाटर का रिमूवल हो जाता है, क्या हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है, और वाटर का रिमूवल होकर क्या बन जाता है, एमाइड बन जाता है। या फिर आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो ना, यह एसिड है, बोलो एसिड है क्या, Yes, sir. एसिड है। Carboxylic acid. अमोनिया क्या होता है, अमोनिया बेस होता है ना, Base. बेस होता Yes, है। sir. अब बताओ, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, Yes. Yes, sir. और उसमें से वाटर का बाहर निकलता है। Yes, Yes, sir. sir. निकल जाएगा। देखो हमने वाटर बाहर निकाल दिया और ये ऐसे बना दिया। क्लियर है क्या? Yes, sir. कुछ भी Yes, डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं। देखो, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया डाला, हीट किया, क्या यहाँ पे एमाइड बन गया, देखो Yes, sir. बन गया। यहाँ Yes, पे दो sir. कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक। देखो अगर मान लो बेंजीन हो, क्या ये, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। बेंजीन हो और बेंजीन के दोनों अलग अलग जस्ट अगल बगल वाले पोजीशन पे क्या लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Phthalic acid. थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्या बोलते हैं हम लोग, थैलिक एसिड बोलते हैं। Phthalic acid. अब ये बताओ, इसमें हम अमोनिया डाल लेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट बन जाएगा, और उसको हीट Yes, कर देंगे sir. तो क्या बन जाएगा, थैलामाइड बन जाएगा। Phthalic. एमाइड नहीं बन जाएगा, Thalamide. एमाइड बन जाएगा, एमाइड बन Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. देखो यहीं पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया, क्या कर दिया, Strong heating Strong heating. तो पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, यहाँ से NH3 बाहर निकलता है, यानी कि इसका NH2 और इसका H बाहर निकलता है, और कुछ ऐसे दोनों जाके बॉन्ड बनाते हैं, थैलामाइड बनाते हैं। Thalamide. Thalamide. ठीक है? देखो मैं बना देता हूँ, सर फिर वो जो साइड में है वो, मैं बना देता हूँ। ये देखो, यह एमाइड है यस सर। और यह भी क्या है, सर जो थैलेमाइड के साइड में है वो मैं क्या बना है? देता हूँ, एमाइड है, यह भी एमाइड है। यस सर। देखो क्या होता है कि इसका जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, यह जाके इस पे अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है। जब ऐसे करेगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा। ये बताओ कितने मेंबर का रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग ना, बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये बताओ कि पांचवे पे क्या है, क्या NH है, क्या NH, और यह NH2 बाहर निकलेगा तो NH2 यह और इसका एक हाइड्रोजन मिलकर NH3 बना लेगा क्या। पहले नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड हो, और चौथे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड ओ, क्या बोलते हैं, थैलामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। थैलामाइड। ने क्यों बोला बताओ जरा, हाँ जी बताओ बताओ। सर इसमें 5 कार्बन कैसे है, 4 नहीं होंगे? कहाँ 5 कार्बन मैंने बनाया, सर फिर तो NH2 है ना। अरे हमने नाइट्रोजन को भी काउंट किया, हमने बस ना ये कितने मेंबर की रिंग है वो मैं देखना चाहता हूँ। ओके सर। हाँ जी बताओ, और भी क्या पूछ रहे हो आप, बोलो बोलो। सर कुछ नहीं हो गया। क्लियर है, यस सर।
एक मिनट रुको। सर चैट बॉक्स बंद कर दो, डिस्टरबेंस हो रहा है। सर एक बार ये दोबारा यस सर। समझा रहा। ये दोबारा से बता दूं। यस सर। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, थैलिक एसिड ले लिया। ले सकता हूं मैं थैलिक एसिड, बिल्कुल ले सकता हूं। और इसमें हमने क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया और साथ ही साथ हीट कर दिया। तो आप बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं अमोनिया डालूंगा तो क्या एमाइड नहीं बन जाएगा? बोलो, बन जाएगा? बताओ एक बार। यस सर बन जाएगा। बन जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, इसके पास लोन पेयर होता है, यह जाके अटैक कर दिया कार्बोनिल कार्बन पे, और जब फिर से यह ऑक्सीजन पे पास माइनस आया, जब फिर से ऑक्सीजन के पास माइनस बाहर आएगा तो किसको गायब कर देगा? NH2 को NH2 को उड़ा देगा। और जब NH2 को उड़ा देगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? ध्यान से देखना, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और नीचे भी कार्बन है, डबल बॉन्ड O है। नीचे वाले से क्या जुड़ा हुआ है? NH जुड़ा हुआ है, और यह वाला जाके अटैक कर दिया इस पे। तो बताओ कुछ ऐसे बन गया। अब बताओ क्या ये 5 मेंबर का रिंग नहीं है? 1 2 यस 3 सर। 4 5। यस सर। अब टेढ़ा लिखा हूं तो आपको अच्छा लगा है, और यहाँ पे सीधा लिखा तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था। यस सर। समझ गए क्या आप लोग? सर हाँ जी। यस सर। सर चैट बंद कर दो, यस सर। बहुत डिस्टरबेंस होता है फालतू की आप बातों लोग का ध्यान ना उधर नहीं जाना सर चाहिए। बार बार कान में टन टन आवाज आ रही है। यस अच्छा, ऐसा है सर, क्या? बार बार आ रही है नोटिफिकेशन। यस सर। आप लोग पता नहीं क्या करते क्या। पता नहीं सर क्या सर है। कुछ बच्चे यस सर कर रहे हैं खुद ही मैसेज सर करने पता के नहीं बाद। दूसरे सर बैच सारी में। क्लासेस में ऐसे ही होता है। आपस में लगे हुए हैं। यस सर। मैं भूसा भरा हुआ है। सर पिछले 2-3 दिनों से ज्यादा हो गया, फिजिक्स की क्लास में, भूसा मैथ्स जानते की हो क्या क्लास में। बोलते हैं? यस सर, ग्रुप कंबाइन होने के बाद पता नहीं क्या ही भूसा हाल किसको चाल बोलते हैं? पूछते बताओ रहते क्या हैं। क्या सर? भूसा किसको बोलते हैं? सर मुक्के को। सर नहीं सर चारे को सर, जो गेहूं का वो होते हैं, चारा डालते हैं काऊ को। अच्छा भूसा, अरे अरे भैंस सर उसे खाते हैं कह ना, रहा हूँ। यस सर। वही सर चारा। चारा ही बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ किसका, जब अब इस टाइम ना धान वगैरह का जो चावल का सीजन होगा, धान बोलते हैं जिसको, हाँ सर। जब कटे जाएगा ना तो उसके पुआल बनेंगे और उसी को काटा जाता है तो भूसा बन जाता है। तो वही आप लोग के दिमाग में कुछ भी मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, इधर को ध्यान, ठीक है। अब ये बताओ, रिडक्शन की बात कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, क्या बनेगा? डायरेक्टली अल्कोहल बन जाएगा। जी यस सर। सर। अगर वही मैं डाइबल एच डालता तो एल्डिहाइड। कीटोन। एल्डिहाइड बनता। ओके सर। वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, नहीं यस समझे? सर। सर धान से पुआर और पिटारी भी बनता है ना? क्या? धान से पुआर और पिटारी। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब देखो डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन। मैंने आपको बताया था अगर जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और साथ ही साथ क्या मिल जाए आपको, NaOH मिल जाए और CaO मिल जाए, तो आप क्या कर देना, इसको हटा देना, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा देना। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। और यह किस में हो जाएगा? CH4 में, एल्केन बन जाएगा। डन। जी सर। डन सर। डन। अब एक आता है बीटा कीटो साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस सर। यस सर। यह अल्फा पोजीशन है जी यस और यह सर। बीटा पोजीशन है। ये यह बीटा बीटा पोजीशन, यह बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर ऐसे दिख जाए आपको बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी दिख जाए, अगर उसको आपने हीट कर दिया तो आप सीधा सीधा क्या कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देना, उड़ा देना। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देना बताओ? निकाल देना। उड़ा देना। ओ सॉरी, अगर निकाल बीटा देना। के, अब देखो कि यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा और बीटा, क्या यह भी बीटा कीटो एसिड है क्या? यस सर। यस सर। हीट करने पे आप क्या काम करोगे? हीट करने पे आप क्या काम करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को निकाल देंगे। निकाल देंगे। अब यह बताओ कि यह भी हमारे पास क्या है, कीटोन है, यह यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा और बीटा।
और यह भी तो हमारे पास अल्फा और बीटा है ना, दोनों तो अल्फा बीटा है ना। हीट Yes, करने yes. पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों को दोनों दोनों को बाहर निकाल देंगे। क्लियर है, यस सर। अल्फा बीटा आप लोग को समझ यस जाना है। सर। यह सर इंपॉर्टेंट ये कर लो, पीछे वाले में बेंजीन रिंग होता तो इंपॉर्टेंट कर लो इसको। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, हेल वोहलार्ड जेलिंस्की, हेल वोहलार्ड जेलिंस्की, यानी किसी को हम क्या बोलते हैं, HBZ HVZ रिएक्शन। रिएक्शन। इसको आप लोग क्या कर लेना, HBZ इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, यस सर। HBZ रिएक्शन रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, यस सर। ध्यान से देखो इसमें होता क्या। मान लेते हैं कि हमारे पास R CH2 और COOH है। अगर इसमें देखो, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आप बताओ यह कार्बोक्सिलिक एसिड और यह अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा sir. कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. दो अल्फा हाइड्रोजन है। अगर रिएजेंट देख लो, रिएजेंट इसमें क्या क्या यूज करेंगे, रिएजेंट हम लोग H2 यूज करेंगे और रेड फास्फोरस यूज करेंगे, और साथ ही साथ H2O, H2 रेड फास्फोरस और साथ साथ H2O। अगर Water. यह आपके पास दिख जाए तो यह जो X2 है ना, इसका X निकाल के अल्फा की जगह पे लगा देना। कहाँ लगा देना, अल्फा की जगह। अल्फा अल्फा की। की जगह। ठीक है क्या, यस सर। यस सर। देखो जरा, मान लो कि CH3 CH2 और हमारे पास यह क्या है, COOH है। हमने इसमें क्या डाल दिया, Cl2 डाल दिया, और क्या डाल दिया, रेड फास्फोरस डाल दिया, फॉस्फोरस। और H2O डाल दिया। आप बताओ अल्फा पोजीशन कौन है, 1 2 3 में से Second. सेकंड वाला। तो जाहिर सी बात है हम सेकंड पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे, Cl. क्लोरीन। एक H Yes, हटा के sir. यहाँ पे Cl जोड़ दो, और यहाँ पे COOH है। फिर से सेम रिएजेंट डाल दो, अभी भी तो इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, यस Yes. सर। यस सर। अभी भी क्या बन जाएगा, एक ऊपर Cl बन जाएगा। CL यह कौन सा रिएक्शन है बताओ जरा, HVZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. सर एक बार दोबारा दिखाना। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब समझ आ जाएगा। एक देखो, एक आता है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, यह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? Withdrawing group है। यह विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जब विड्रॉइंग ग्रुप है तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा, एक बार अपने Para position. पैरा पोजीशन पे चार्ज। अब ये बताओ कि मान लो कि हमने HNO3 ले लिया और H2SO4 ले लिया, आप बताओ दोनों को मिलाने पे क्या जनरेट होता है, NO2 nitration. NO2 प्लस जनरेट होता है क्या? यस सर। बताओ। अब ये बताओ कि ये जो NO2 प्लस है वो कहाँ पे जाएगा अटैक करने के लिए, आर्थो पे, Meta. पैरा बीटा पे, या फिर पैरा पे? Meta पे. मेटा मेटा पे। क्योंकि आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा। मेटा पे जाएगा। तो देखो मेटा नाइट्रोबेंजीन बन गया क्या? यस सर। Yes, sir. अब ये Yes, बताओ sir. कि यह भी हमारे पास है, तो इससे क्या जनरेट होता है, FeBr4 माइनस हो जाता है और Br प्लस हो जाता है, यही बनता है ना। Yes, sir. और यह भी Br प्लस है, तो यह भी जाहिर सी बात है मेटा पे ही जाएगा, क्योंकि आर्थो पे और पैरा पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो आपको क्या फॉलो करना है, क्लास नोट्स, NCERT, DPP, NCERT एग्जाम्पलर और JEE PYQs. PYQ। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि एक दिन का और चैप्टर बचा है, कल भी हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या हम लोग PYQ कर ले क्या? यस सर। Yes, sir. ना PYQ मजा नहीं आता है, सही बता रहा हूँ। आई होप सबको काफी अच्छे से समझ आया होगा। अभी इसमें एसिडिक यस सर। बचा हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ बचा हुआ है। कल आपका सर एक चैप्टर बार वो हेल वॉलर HVZ वाला दिखा दो एक बार। यस सर। अभी मैं आपको भेज दूंगा, अभी मैं आपको सेंड ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बस लास्ट वाला प्रोडक्ट देखना था। मैं दिखा देता हूँ।
दिख रहा है? यस सर। सर डन। बस 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। सर डन हो गया। हाँ बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बस 1 मिनट रुक जाओ। PYQ कर ले। Yes sir. यस सर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बताओ पहले वाले का क्या आंसर होगा? बहुत उड़ गए थे आप लोग। क्या बनेगा पहले का? मिनट सर। बिल्कुल, टाइम लो, आप आराम से बताओ। कॉपी पेन यूज करो, बताओ आप लोग। आप लोग कॉपी पेन यूज करो, बताओ। सर 2। अगर इसमें मैं तो जिन्होंने भी अच्छे क्या सर 2 पाई। काफी अच्छा five. सर क्वेश्चन, 3 5। बहुत ही Sir, अच्छा 4. क्वेश्चन। और 4 किसने सर 4। सर 4। और किसने बताया? ऐसे आंख बंद करके तो नहीं बताया ना आपने? देखो सर 4 होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ना। ये बताओ, ऐसे ऐसे मत बोल दो आप लोग। ऐसे है, और मैंने बोला कि जब आप KMnO4 डाल दो, चाहे इसके साथ H+ डाल दो, चाहे इसके साथ OH- डाल दो, क्या यह ऑक्सीडेशन होगा क्या? यस सर। और Yes, मैंने sir. बोला Yes, था, sir. अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, चाहे यह कितना भी बड़ा हो जाए, क्या बनेगा? Benzoic acid. Benzoic. बेंजोइक सिंगल एसिड। कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि बेंजोइक एसिड बनेगा। ये मेरी बातें क्लियर है? Yes यस सर। sir. अब मैंने यह भी बोला था कि यहाँ पे K होगा ना, K, तो यहाँ पे H नहीं आएगा, क्या आएगा? K आएगा. K आएगा, O K। प्लस। क्लियर है मेरी बातें? और फिर से देखो, यस क्या सर। इस H3O+ डाला गया है क्या? यानी H+ डाला गया, तो K हट के क्या बन जाएगा? Yes. H. जी H sir. बन जाएगा क्या? Yes sir. किसी को कुछ भी डाउट है? No sir. बन No. जाएगा H? Yes. यस सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, तो हमने यह सर बना दिया। 4 हुआ ना इसमें। अब देखो कि अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, Br2 डाल रहे हैं, और क्या डाल रहे हैं, FeBr3 डाल रहे हैं। आप बताओ ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? मेटा पे सर। सर मेटा। ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे? क्या? मेटा पे। मेटा पे। मेटा पे जुड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बना लिया,
और यहाँ पे मेटा पे ब्रोमीन जोड़ दिया। अब यह बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओ, 3 तो बेंजीन रिंग में जुड़ गए और एक ऑक्सीजन के पास, टोटल 4 आएगा ना। यस सर, यस सर, बताओ क्या ये क्वेश्चन 4 टफ था है क्या, पिछली बार पूछा हुआ था? सर, थोड़ा सा। क्वेश्चन टफ था, पिछली बार पूछा हुआ था, जस्ट मैंने बताया। ये मिक्स करके पूरा पढ़ने वाला है, आप लोग थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे ना तुरंत कर लोगे इजीली, ठीक है। तो बस एक बार थोड़ा सा 5 मिनट ओके के लिए सर। प्रैक्टिस कर लोगे ना, हो जाएगा। ये तो इजीली बता सकते हो, ये तो इजीली बता सकते हो आप लोग। सर सर फर्स्ट लास्ट वाला वाला सर लास्ट सर वाला है, थर्ड लास्ट ऑप्शन, वाला, फोर्थ थर्ड वाला है सर। ऑप्शन, फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन। पहली बात सुनो, देख लो एक बार, फर्स्ट सुन लो। कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह अल्फा पोजीशन है, यह बीटा पोजीशन है, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यस सर। आप बताओ कि हमारे पास ब्रोमीन है और क्या है, रेड रेड फास्फोरस, फास्फोरस रेड और Red H2 है। कौन सा phosphorus। रिएक्शन है जरा बताना आप लोग। HPZ रिएक्शन। HPZ में सर अल्फा फर्स्ट पोजीशन वाला पे जुड़ होगा। जाती है। यस सर, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला होगा ना, यस सर सर, फर्स्ट फोर्थ वाला। वाला होगा। फोर्थ वाला नहीं होगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन यह है ना, अल्फा यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे जुड़ा होगा वही अल्फा होगा ना। फोर्थ वाला तो बीटा पोजीशन पे जुड़ा है ना, यस सर, यस। तो अल्फा पोजीशन पे जोड़ना है ना। ये बताओ कि Yes, डायरेक्टली sir. दे दिया कि नहीं दे दिया, डायरेक्टली दे दिया कि नहीं दे दिया, यस सर। डायरेक्ट। Yes, sir. यस सर, डायरेक्ट है। अगर कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग बस ये याद कर लोगे ना तो इजीली आप लोग कर लोगे। बताओ ये देखते हैं, बताओ ये वाला बताओ। मेजर प्रोडक्ट बी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन एंड पाई बॉन्ड, बताओ जरा। देखते ये कौन नहीं बताता, बहुत पिटूंगा मैं उसको रियली, गुस्सा आएगा अगर ये कोई नहीं बता पाएगा। इसमें 4 होंगे, सर इसमें भी 4 ही आ रहे हैं। 4 होंगे सर सर, 4 सॉरी। है, 4 है। 4 है। सर गुस्सा आ रहा है, 4। सच में गुस्सा आ रहा है। सर 5 5 है सर, 5 है। देखो सिंपल सी बात, देखो कि यहाँ हमारे पास क्या है, ये 2 कार्बन का है और KMnO4 दे दिया, तो हमें कितने भी कार्बन का दे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या बनाना है डायरेक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब ये बताओ HNO3 और H2SO4 से मिलकर क्या बनेगा, NO2। सर यहाँ पे NO2। नाइट्रेशन हो जाएगी, NO2 लग जाएगा। पॉजिटिव। और यह नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। यस सर। अब ये मेटा बताओ पोजीशन पे, 3 यस तो सर। अंदर है, एक यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा Pi और एक bond। यहाँ पे, टोटल 5 ना। 5, यस सर। 5। क्या ये टफ था क्या? नो सर। नो सर। कोई टफ नहीं था ना। यह देखो यह थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, मैं बताता हूँ इसको क्या होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बताओ जरा, एनहाइड्राइड है, लेकिन कौन सा वाला है, साइक्लिक वाला है। कौन सा वाला है, साइक्लिक। साइक्लिक वाला। साइक्लिक वाला। अब देखो कि अगर पता है क्या नहीं कुछ होता है अटैक करने वाला ना, जो बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड होता है ना, यह भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यही जाके क्या कर देगा, यहाँ पे एक पे अटैक जाके कर देगा। और जब एक पे अटैक कर देगा, जाहिर सी बात है कि यह डबल बॉन्ड है, टूटेगा तो एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा, बोलो ऐसे ही होगा ना। यस सर। तो माइनस वाला जाके Yes, कार्बन sir. कार्बन पे अटैक कर देगा और इसका बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और जब इसका बॉन्ड ओपन हो जाएगा फिर से जब नीचे आएगा तो इसको बाहर निकाल देगा, बोलो। यस सर। देखो कुछ ऐसे बन जाता है। यहाँ पे तो पॉजिटिव है, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है और यह वाला जाके ना इस पे अटैक कर लिया और वो माइनस बना लिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा सही सही बनाता हूँ।
ऐसे बना लिया। अब जब ये फिर से माइनस चार्ज आएगा तो इसको बाहर निकाल देगा, और जब इसको बाहर निकालेगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, बताओ जरा। ऐसे ही बनेगा ना। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, ध्यान से देखो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब चीज सही है ना, सब चीज सही है। अब Yes, बताइए, sir. यहाँ पे एक होता है हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 3 वैलेंसी कंप्लीट एक होता है। एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए यह वाला हाइड्रोजन निकल जाता है। जब यह वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, क्या यहाँ पे माइनस बनाएगा? Yes, sir, आ जाएगा। Yes. और माइनस बनाएगा तो प्लस माइनस मिलके दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो बना लिया बॉन्ड। Yes, sir. कार्बन ऐसे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. No, sir. अब देखो, मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ अपने मेन वाले की जगह पे। बताओ, तो पहले पोजीशन में हमारा A बन गया, Yes, sir. बन गया। अब ये बताओ कि यह क्या है, यार ZnHg और HCl क्या है यार? क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन है क्या? यस सर। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करेगा? जो Yes, sir. कार्बोनिल कार्बन होगा एल्डिहाइड कीटोन का, उसको उड़ा देगा। Yes, sir. यस सर। देखो, उड़ा दिया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ थोड़ा सा। कौन सा वाला है हमारे पास? 4th वाला है। देखो, यहां तक आया है। Yes, sir. और यहाँ तक आया है। यस सर। तो फिर से पता है क्या, फिर से इसके पास पाई बॉन्ड है ना, फिर से टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यह माइनस माइनस। जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको बाहर निकाल देगा। यहाँ पे प्लस Okay. बन गया, और यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही है, ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड O. अब फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए फिर से यह निकलेगा, फिर से एरोमेटिसिटी क्लियर हो जाएगी। यह वाला हमारे पास क्या हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन होता है। पहली बात तो यह वाला होता नहीं है, क्योंकि यह वाला हमारे पास इसी से गायब हो जाता है, ZnHg से ही गायब हो जाता है। ZnHg से ही क्या हो जाता है? गायब। एक बार आप लोग घर पे बनाओगे तो काफी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? ओके सर। घर पे बनाओगे ना तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। Yes, 4 ही sir. क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं ना, कि इसका जनवरी वाले सेशन का कर लेते हैं। जनवरी वाले सेशन का कर लेते हैं। यह तो हमारे पास रहा अप्रैल वाला सेशन। अब हम लोग जनवरी वाले सेशन का कर लेते हैं। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा होगा तो। बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा सही होगा? सर फोर्थ। Sir, fourth. Sir, fourth है। कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन। Fourth. बिल्कुल। ये पता है क्या, AlCl से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यह वाला जाके इस पे अटैक कर लेगा, तो यह 4th वाला क्या हो जाएगा? क्लियर है मेरी बातें? सही। यस सर।
और दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा हुआ था जनवरी वाले शिफ्ट में, केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन पूछा हुआ। तो दूसरा इसका क्या है, एजोडाई का है, और एजोडाई हम लोग पढ़ेंगे एमीन वाले में। कहाँ पढ़ेंगे, एमीन वाले चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात करते हैं हम लोग? एसिडिक Acidic नेचर nature ऑफ of कार्बोक्सिलिक carboxylic एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हमारे पास कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से देखना। H C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब देख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। यह क्या है, यह मेथेनोइक एसिड है, यस सर। यह एथेनोइक एसिड है, और यह तीसरा वाला प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अब सिंपल सी बात बताओ, यह एसिड है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, H+ निकालेगा। यस सर। यस सर। Sir. यह भी H+ निकालेगा, यस सर। Yes, sir. क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा। ओ नेगेटिव। यह भी H+ निकालेगा और क्या बना लेगा, ओ माइनस नेगेटिव। बना O लेगा। अब ये negative. बताओ, जिसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल वह अच्छा एसिड है, जिसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल वह क्या है, अच्छा अच्छा एसिड. अच्छा एसिड। आप लोग बताओ कि पहले वाले में यह माइनस है और यह क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरे वाले में यह है और तीसरे वाले में क्या है, यह है। आप बताओ, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। Yes, यस sir. सर। आप बताओ, माइनस चार्ज को स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, सर अनस्टेबल। Unstable. अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो रहा है, सर थर्ड वाला। Third वाला. थर्ड वाला। थर्ड वाला सबसे खराब एसिड होगा, फिर Yes, सेकंड sir. वाला, देन फर्स्ट वाला। सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। First फर्स्ट वाला. वाला। CH2 डबल OH। यहाँ पे डाल दिया मैंने क्लोरीन, CH2, यहाँ पे डाल दिया मैंने क्लोरीन डबल OH, और यहाँ पे डाल दिया मैंने क्लोरीन। अब ये बताओ, पहला, दूसरा और तीसरा सबसे अच्छा एसिड कौन है, पहला वाला. सर फर्स्ट वाला। सर क्लोरीन वाला सेकेंड। देखो मैं बता रहा हूँ, आप बताओ कि अच्छा एसिड होगा तो सबके पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और जो माइनस को Yes, सबसे sir. ज्यादा स्टेबल कर दिया वो अच्छा एसिड होगा। तो आप Yes, बताओ, sir. इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ना ये, यस सर। यस सर। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा विड्रॉ करेगा वो अच्छा एसिड होगा। तो फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉ कर लेता है तो फ्लोरीन अच्छा होगा, Bromine. फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन। 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 क्या मेरी बातें समझ आ रही है Yes, sir. सबको? यस सर। यस सर। तो एसिडिटी का ऑर्डर चल रहा है, पता चल रहा है कैसे एसिडिटी चेक करेंगे इसमें। Yes, sir. अब देख लो, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा सबसे अच्छा एसिड कौन है, थर्ड। सर सेकेंड वाला। अरे तीसरे वाले पे 3 खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, यस सर थर्ड वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल है। Third वाला। दूसरे वाले में 2 खींचने वाले लगे हुए हैं और पहले वाले में 1 ही लगा हुआ है। एक। कम। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस Yes, सर। कुछ भी डाउट है? नो No, sir. सर। नो सर। कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? यस सर। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछेगा, एसिडिटी ऑर्डर पूछेगा, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके सर। अब देख लो, जैसे कि मान लो आ जाते हैं बेंजीन रिंग में। पहला, दूसरा और तीसरा, बताओ जरा। सेकंड सर वाला। दूसरा सबसे ज्यादा एसिडिक Second सबसे ज्यादा acidic. दूसरा सबसे ज्यादा, क्योंकि माइनस चार्ज बनेगा और ये खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है।
10 यस उसके बाद फर्स्ट है Yes, sir, first, First then होगा first, और थर्ड वाला तो Then देने वाला third. ग्रुप है ना, तो थर्ड वाला सबसे खराब होगा। last. Yes, sir. yes sir बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, यस clear है Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब इसमें पता है क्या होता है, ध्यान से देखो, एक होता है के ए, एक होता है पी के, एक होता है के ए, एक होता है क्या होता है पी के। PK अगर PKA. के ए ज्यादा होगा तो अच्छा एसिड होगा, ठीक है, अच्छा एसिड होगा, यानी कि के ए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। acidity. अगर के ए अच्छा होगा तो एसिडिटी क्या होगा, अच्छा होगा अच्छा होगा। ज्यादा होगा क्लियर है। और के ए का के पी के ए बराबर क्या होता है, माइनस लॉग के ए। अगर के ए ज्यादा हुआ तो एसिड अच्छा हुआ, अगर पी के ए ज्यादा हुआ तो बेस बेस अच्छा हुआ। Base अच्छा ठीक है, हुआ. क्योंकि के ए का उल्टा पी के ए, ठीक है। तो आपसे पता है क्या, आपसे ना, कि अगर जिसका पी के ए कम रहेगा वो अच्छा एसिड होगा, जिसका पी के ए ज्यादा होगा वो अच्छा बेस। तो पता है क्या, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इसका पी के ए वैल्यू जो हमारे पास है ना, वो कुछ ऐसे है 4.5, 3.2 और 2.7। अब पूछेगा बताओ कौन किसका है, आप बताओ। जो अच्छा एसिड होगा क्या उसका पी के ए कम होगा क्या? यस सर तो आप दूसरे वाले से Yes, चिपका दो 2.5 वाला अच्छा और इसको इससे चिपका एसिड दो, होगा और 4.5 वाला अच्छा बेस होगा. तो समझ जाएगा क्या कि कैसे मैचिंग करना है, कैसे क्या करना है। यस सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डन। none Yes, sir सर एक बार ना हम थोड़ा अप्रैल सेशन का क्वेश्चन देखते हैं कि कहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ मिल रहा है कि नहीं। एक बार तो वैसे हमारे सिलेबस में तो केवल एसिडिटी का दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, शर्म भी नहीं आती इसको। केवल हमसे एसिडिटी का नाम लेके पूछ क्या कह रहा है हमसे। एसिडिटी का कहीं क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। बस एक मिनट रुक जाओ, मतलब सिलेबस में क्या दिया हुआ, पूछा क्या हुआ, एसिडिटी का कहीं क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन इतना मान के चलो कि एसिडिटी हमारे सिलेबस में दिया है ना, तो जो पूछने का चांस है वो किससे है, एसिडिटी से ही है। और किसी से तो Yes, कम sir. होगा, लेकिन एसिडिटी से क्या होगा, ज्यादा ज्यादा। एक मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे क्या? यस yes सर sir बताओ ना जरा। सर ऑप्शन 4 Sir, fourth option. तब तक बताओ, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही क्या स्क्रीन ही नहीं दिख रही? महान हुआ, Sir, दिख तो रही है. सब दिख रहा है। दिख रही है sir. Sir, visible है sir. वही तो, इतना भी ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। सर ऑप्शन 1 देखो पहली बात देख लो कि यह LiAlH4 है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यह डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा,
कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अल्कोहल में ये MnO4 ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हम ना कार्बोक्सिलिक यस एसिड सर से अल्कोहल इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ये रिड्यूसिंग MnO4 एजेंट क्या चाहिए काम करता है बताओ जरा। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का काम करता है, लेकिन कौन से ऑक्सीडेशन का काम करता है? केवल और केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक का। मैंने बताया था ना MnO2 स्पेशल वाला केस है, बेंजाइलिक और एलाइलिक का केवल करेगा। अगर आपके पास Yes. दो अल्कोहल मिल गया ना, तो जो बेंजाइलिक वाला होगा उसी को करेगा, चाहे जो एलाइलिक वाला होगा केवल और केवल उसी को करेगा। समझे क्या? NaBH4 ना यह माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, या केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट, एल्डिहाइड में माइल्ड कन्वर्ट करता माइल्ड है। रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है क्या? तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। आपको Correct सही होगा। से सोचना पड़ेगा, सही टाइम पे थिंकिंग एवरीथिंग करना पड़ेगा, सही चीजें। ऐसे नहीं होगा आप नोट्स पढ़ो और बार बार पढ़ो। केमिस्ट्री है ना, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं केमिस्ट्री से। आप तो नोट्स पढ़ो और बार बार पढ़ो, नोट्स पढ़ो और बार बार पढ़ो, ये मैं बोलूंगा। और मैं बोलूंगा कि जब आप लोग PYQ लगा रहे हो ना, तो मैथ्स ऑन गो से लगाओ। वहां पे पता, मैथ्स ऑन गो बोल रहा हूँ एग्जाम साइड से, वहां पे पता है क्या, वहां पे ना उसका सॉल्यूशंस भी दे रखा है और अच्छे से मैकेनिज्म बता के दे रखा है। शायद सर? अभी तक जो भी, हाँ जी, सर कौन से वेबसाइट? एग्जाम साइड। एग्जाम साइड आप ओके सर। लिखोगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड JEE PYQ, तो पहला एग्जाम साइड का ही आ जाता है। ओके सर। उस पर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो PYQ पूरा दिखने लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि उसका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है और स्टेप वाइज दिया हुआ है। ओके सर। समझे आप लोग? हाँ जी माधव बताओ बस। सर 11 का भी मिल जाएगा? 11th का भी मिल जाएगा, आप चैप्टर का नाम डालो, आ जाएगा पूरा। ओके माधव सर आप मैं कुछ डाउट भेजा था। क्या? सर डाउट भेजा था। देख ले रहा हूँ एक बार। सर? यस सर। हाँ जी, सर ये बेंजोइक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है ना? हाँ तो सर NaBH4 नहीं होगा इसका आंसर? NaBH4 ही होगा ना। यस सर। ये बताओ अभी इसका सर ने वही तो बताएगा? बताया। सर मुझे लगा कि फर्स्ट ऑप्शन बोला। ना ना, वो तो उसमें कन्वर्ट कर देगा ना, डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर अल्कोहल में। देगा। यस अगर सर। अल्कोहल देता तब फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता। यस सर। इसका कोई आंसर बताएगा? देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2.5 ग्राम और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। द सॉल्यूशन शो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय 2 डिग्री सेल्सियस, assuming the solute concentration is negligible with respect to solvent concentration, the vapor pressure of resulting aqueous solution, ये हमसे पूछ रहा है। कैसे होगा बताओ? किसी को कुछ आइडिया है कैसे होगा? सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? डेल्टा TB इक्वल टू I KB इंटू M। अब ये बताओ कि जो इलिवेशन आया है वो कितने का आया है? 2 डिग्री सेल्सियस। 2 और ये डिग्री नॉन सेल्सियस इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 रख लेंगे और KB का वैल्यू Yes, कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.52 अब मोलैलिटी का क्या मतलब होता है? W/mW kg और लीटर। ये बताओ कि यहाँ पे M की वैल्यू क्या होगी? M की वैल्यू निकाल लेते हैं। M की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेते हैं? W/mW। W की वैल्यू कितना दिया है? 2.5 और यहाँ पे कैपिटल W कितना है? 100 ग्राम और 100 ऊपर क्या ग्राम। करो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? केजी में। kg में। समझे क्या आप लोग? केजी में। यस सर। सर इसको केल्विन में चेंज नहीं करेंगे सेल्सियस को? किसको? सर 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज नहीं करेंगे? देखो पहली बात ना, यह डिफरेंस होता है, डिफरेंस। और चाहे केल्विन का डिफरेंस और डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बराबर ही होता है। ओके सर। केल्विन का डिफरेंस और डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्या होता है? बराबर होता है। तो M बराबर क्या हो जाएगा? 0.52 इंटू यहाँ पे 25 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.26। एक बार जरा इसको मल्टीप्लाई करना, देखो कितना आ रहा है।
25 25 या कितना आ जाएगा 625 और Yes. 625 और 13/2. सर 2 6 से क्या होना जाएगा 620 something 651 होगा 6.5 होना आएगा ना, एक बार देखना जरा आप लोग। यस सर 6.5 यस सर है। यही आ रहा है Clear है? 6.5 यह क्या है, Yes, sir. यह m का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ? Molecular mass of solute. मोलर मास है, क्या है? मोलालिटी Molar mass. मोलर मास ओके ठीक है, मोलर मास है। किसी को कुछ भी डाउट है? तो No, स्मॉल एम sir. तो मोलालिटी है ना कोई डाउट नहीं है। अब देखो सर कि सर, आपने स्मॉल एम तो मोलालिटी है ना क्या, सर, अरे स्मॉल एम नहीं तो भाई, मोलालिटी है ना। यहाँ पे Try मोलालिटी तो AB निकाला, और M. मोलालिटी हमने नहीं निकाला, हमने डायरेक्टली ना मोलर मास को वो कर दिया, हमें मोलर मास सबसे ओके पहले सर, निकाल दिया। ओके ठीक है, यहाँ ओके तक सर। क्लियर सबको? क्लियर है। Yes, अब ये sir. बताओ, हम लोग फॉर्मूला एक और जानते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई PS. पी एस PS. इक्वल टू आई इंटू एक्स बी, यही होता है ना? Yes, sir. ये यस बताओ सर सर यहाँ इसमें पे तो P नॉट लेंगे ना नीचे, पी सर नॉट पी नोट आता है क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी है। पी नॉट होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना, तो जो एक एटीएम पी नॉट का क्या मतलब है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है एक एटीएम पे 760 mmHg। तो लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, हम उसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा पी लिख देते हैं, और नीचे क्या लिख देते हैं 760 डिवाइड आई का वैल्यू तो 1 आ जाएगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एक्स भी देख लो, एक्स भी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यही है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ वो। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2.5 ग्राम है और 6.51 है, मोल निकालो कितना मोल आएगा, फटाफट बताओ कितना मोल आ रहा है। सर 0.38 क्या 0.38 सर 0.38। 38 38 4 अब देखो यह इतना आ गया, और वाटर का मोल निकाल लेते हैं, वाटर कितना 100 ग्राम था ना, 100 डिवाइड बाई 18 Yes, कितना आ रहा है 5.55, 55 यह आ Yes, गया। sir. अब सिंपल सी यस बात सर है, यही देखो आ रहा है ऊपर उसका मोल 0.38 डिवाइड बाई 5.55 5.55 प्लस 0.38, कुछ ऐसे ही होगा ना। 38 Yes, यस sir. सर डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटू 0.38 डिवाइड बाई, इसको जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 0 पॉइंट सॉरी 5.93। क्लियर है क्या? एक बार जरा आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें। सर 288.8 Sir, 288.8. और जरा इससे डिवाइड कर देना 5.93 से। सर इससे 6 ले सकते हैं, 6 नहीं लेके 6 करना सर। अभी मत लेके चलो, जरा इसको डिवाइड करना। सर 5.93 6 नहीं ले सकता, बहुत वो पड़ जाएगा, डिवाइड नहीं कैसे करूँगा सर? आप इसको अगर ऐसे बोलोगे तो इसको हम 289 ले सकते हैं। इसका जरा बताओ वो करो, सॉल्व करो 48.7. कितना 48.7. 48.7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पी क्या आ गया 48.7, और डेल्टा पी का क्या मतलब है, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू PS अपन 0.7। 48.7. ये बताओ कि पी नॉट माइनस 48.7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीएस आ जाएगा। यस सर पी नॉट का क्या मतलब है 760 mmHg, 48.7 इक्वल टू पीएस, पीएस बराबर क्या आ जाएगा बताओ 711.3 Yes, sir. mmHg। कितना आ रहा है 711 आ रहा है क्या माधव? सर 707 कितना आ रहा है? 707 पॉइंट कुछ है सर। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मम्मी पानी देना तो आप ना सर कैलकुलेशन 760 में से -52.615 हुआ है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है, सही से Okay, सॉल्व sir. करके समझिए।
क्लियर है? यही अप्रोच अपनाना, ठीक है? मेरी दाल में घी डाल Yes, देना। sir. यस सर। यही वाला अप्रोच अपनाना, इसका सॉल्यूशंस देख लेना, यही वाला अप्रोच वो भी किया होगा और ऐसे ही तरीका आएगा, और कोई तरीका नहीं है। सर इसमें जो हमने 2 डिग्री सेल्सियस देखो मैं बता दूं, वहां जाके डिवाइड में जा रहा है, तो सर इसमें मैं- केल्विन में चेंज नहीं करना। देखो मैं बता दे रहा हूँ, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस को आप जरा उसमें कन्वर्ट करना केल्विन में, 283 आएगा, 283, और इसको यह कितना आएगा, 298 आएगा। इसका डिफरेंस 298, बताओ, इसका डिफरेंस 15 डिग्री सेल्सियस और इसका डिफरेंस बताओ 15 केल्विन। तो कभी भी ना टेम्परेचर हो या फिर केल्विन हो, दोनों में जो डिफरेंस आता है वो दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए ना वहां पे Same. डेल्टा टी भी था, डिफरेंस था ना टेम्परेचर का, इसलिए केल्विन में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्टली क्या लिख दिया, कर दिया। समझे क्या? ओके सर, यस सर। सर 707.8 आ रहा है। 7, हाँ, तो कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हुआ मेरा, जरा बता दो। सर मैंने थोड़े दूसरे तरीके से, आपने ना मोल्स में नीचे वो पॉइंट्स भी कंसीडर करा है, बट इन्होंने कम बोला है मतलब कंसंट्रेशन, तो उसको हम नेग्लेक्ट करके करेंगे तो हाँ, शायद हो ये जाएगा। भी सही बात है कि पता है क्या, यहाँ पे हमने जो 0.38 लिखा है ना, इसको आप हटा दो, क्योंकि वह बोला है ना कि जो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है, तो नेग्लेक्ट भी मान सकते हो, ठीक है? ओके सर। ये वर्ड सही, तो मतलब सर सही। जो हमारा सर जो हमारा ऊपर है डिवाइड हो रहा है 0.38, वो उसको नीचे भी पता है नेग्लेक्ट क्या, करेंगे? नीचे ना आप केवल 0.5.5 से ही डिवाइड करना, क्योंकि उसको नेग्लेक्ट मानना है हमें। ओके सर। यही किया ना गुरुमनंत आपने? सर अगर हम ना करते, क्या? अगर हम लेके ही चलते इसको, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अभी देखो क्वेश्चंस में एक चीज दिया हुआ है कि जो हमारे पास, ये बताओ कि 0.38 हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और 5.55 सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। बहुत ज्यादा तो है। जब भी तो ऐसा सर कंपेरिजन आए ना, तो आप नेग्लेक्ट मान सकते हो एक दूसरे के कंपेरिजन में। आपने ना यस सर, लेंस वाला वो चैप्टर पढ़ा है क्या, जिसमें हम लोग लेंस का प्रूव करते हैं, कर्वेचर वगैरह से होता है? यस सर 10th यस में, सर। और क्या? अभी भी चल रहा है। यस सर पढ़ा है, उसमें भी नेग्लेक्ट हो जाता है। उसमें भी हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलते हैं ना, बताओ जरा, यस सर, यस सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर करते हैं। सर एक और भी है और एक इसके बार देख ऊपर। लेते हैं, यस सर, वो तो असाइनमेंट का ऊपर वाला सर। अब कौन सा है, अब कौन सा है माधव? सर इसके जस्ट ऊपर वाला। वापिस से भेज दिया सर मैंने। ये आप डाउट क्लास में पूछ लेना, एक डाउट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक से बनाएंगे। सर मेरे इसमें ये वो 4 ही इजी से, मतलब ऐसे ओरली बता देंगे सर। कौन सा क्वेश्चन है? तो लास्ट के 2 वाले तो मुझसे वो है नहीं, और स्टार्टिंग के 2 वाले में डाउट है सर। क्या? ये दोनों सर है ना जो स्क्रीन पे दिख रही है, मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये नहीं आया उससे नहीं हुआ, मतलब और ऊपर वाले में डाउट है। सबसे पहले मुझे कुछ देखो, ये पता है क्या, ये स्पिन क्या बोलते हैं, केवल और केवल मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। हमारे पास क्या है, Ni NH3 पे क्या है बताओ जरा, 4 है या फिर 8 है? सर इसमें मेरा ये डाउट है कि पेयरिंग होएगी या सर नहीं होएगी। क्या बोल रहे हो आप? सर पेयरिंग होएगी या नहीं होएगी। पहली बात सुन लो कि इसमें पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि 2+ है ना, और NH3 आपका वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा, तो पेयरिंग नहीं होगा। और निकिल पे 2+ आएगा, और निकिल पे 2+ आएगा तो क्या होगा हमारे पास, D8 हो जाएगा, और D8 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? सर ये एक्सेप्शन है ना कि मतलब निकल गई है ना, जिसपे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह यूज होता है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर, जो नीचे वाला ये है। PDF भी मुझे सेंड कर देना, क्लियर है क्या? सर असाइनमेंट का ही है ये, जो फर्स्ट डे का असाइनमेंट का 13 ठीक अक्टूबर है, का लास्ट के। यस, वो 14 अक्टूबर का होगा। ठीक है, ठीक है। और एक्सक्यूज बताओ। मी सर। ओके सर। हाँ जी बताओ। सर तो सेकंड में है। सर हम मतलब सर NH3 को कब लेते थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? देखो NH3 को जब हम लोग ना 2+ होता है ना, जब क्या मेटल पे 2+ चार्ज होता है तो उसको वीक लेते हैं, और जब 3+ चार्ज होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। ओके सर। हाँ जी तो सर बताओ। सेकंड जो जो हमारा है इसमें असाइनमेंट वाटर है, का है। क्या?
सर जो हमारा असाइनमेंट है वो हमारे को मिला नहीं है, मतलब जो फर्स्ट डे 1 और वो डे मैं 7 आपको ये। पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। वो आज ही ऐड किया हूँ ना, यस सर। मेरे सबको यस सर। ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ सर लेना इस क्वेश्चन में बताना सर। सर हाँ, सर इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन पे इसमें वाटर एज पेयरिंग करवाएगा नहीं करवाएगा? किसमें, कौन सी क्वेश्चन में? जो सर स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला रेशो वाला ऑफ सर। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3+ है ना, यस सर। पेयरिंग कराएगा। सर नहीं कराएगा, हाँ हाँ 3+ है नीचे ना। आंसर 1 है सर। तो सर मुझे हाँ, ये पूछना है कि वाटर कब पेयरिंग कराते हैं कब नहीं कराता, बहुत दिक्कत आती है, तो क्वेश्चन गलत हो वही जाता है फिर। वही बात है, 2+ और 3+ का थोड़ा सा मैं फिर से ना एक बार ना देखो, मैं नेक्स्ट वीक से एक डाउट सेशन चलेगा, उसमें आप लोग जो भी डाउट होगा पूछ लेंगे, ठीक है? ओके सर, बाकी सर दोनों नीचे के हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सर। बाय। Bye, थैंक यू सर। गुड बाय इवनिंग सर। सर। सर बाय Good evening, सर। sir. सर मुझे